हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, अभी जो है हमें से बहुत सारे लोगों का जो है ये डिमांड आ रहा है कि भैया ये बताइए कि हमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो देखो, ये जो चीज़ें हैं यार, हम भी जो है एडमिशन लेने वाले थे, तो हमें भी जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस था इस चीज़ को लेके कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है। खास करके जो स्टूडेंट नीट बैकग्राउंड से होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेके जानने को उत्सुक रहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपको एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाएगा। बिकॉज टोटल लगभग जो है आपको स्ट्रीम ही चेंज हो जाते हैं। तो हम अभी जो है यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट, बिकॉज देखो फर्स्ट ईयर में हम एक्चुअली बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लगभग टोटल जो है यहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं टोटल फर्स्ट ईयर में। सो देखो, अभी यहाँ पे से बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर डर जाओगे कि 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको जो है इस चीज़ को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। 20 सब्जेक्ट्स जरूर हैं, लेकिन वो सारे जो है आसानी से आप क्लियर कर लोगे यदि आप अच्छे पढ़ने में। बिकॉज जब पढ़ने लगोगे तो सारे चीज़ जो है बहुत ही आसानी से जो आप कवर पाओगे। इंटरलिंक होते हैं सारे सब्जेक्ट, लगभग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और इसी के साथ जो है दूसरा क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों का ये बनता है कि क्या हमें हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स खास करके होते हैं वो उनका ये क्वेश्चन होता है कि जो है क्लासेस किस मीडियम में यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम में। तो भाई देखो, यहाँ पे इस चीज़ का मैं आपको उत्तर दे दूँ कि मैं स्पेशली बात करूँ बीएचयू का, तो बीएचयू के अंदर जो है आपके जो भी चीज़ें सारे इंग्लिश मीडियम में चलते हैं, लेकिन हाँ क्लासेज जो टीचर्स बोलते हैं वो दोनों मीडियम में होते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बोलेंगे। लेकिन जो भी लिखने का काम है आपका, चाहे नोट्स आप बनाओ या फिर इवन आपके एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम में भी जो है आपको टोटल के टोटल इंग्लिश मीडियम में लिखना है। यदि आप हिंदी मीडियम में लिखते हो तो आपको जो है नंबर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ बोल दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम से भी आते हैं बीएचयू में, तो उनको जो है डरने की जरूरत नहीं है। वो सारे चीज़ें जो है आप यहाँ पे आने के बाद एक बार सीख जाओगे, सारी चीज़ें आप करना सीख जाओगे। इवन बाद में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मतलब अपने साथ जो है दोस्त ऐसे हैं जो पहले तो हिंदी मीडियम से आए थे, लेकिन वो अब इंग्लिश को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इंग्लिश में। तो ये चीज़ें जो है आपको मीडियम के लेके हो गया। अब हम बात करेंगे एक एक करके जो है सेमेस्टर वाइज जो है कौन कौन चीज़ें पढ़ता है। तो एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जो है कॉलेज के अंदर देखो, आपको जो है जिनको पता है उनको सही है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है आपके सेमेस्टर वाइज क्लासेस चलते हैं, यानी 6-6 महीने का 2 सेमेस्टर होता है और उसमें ही जो आपके जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो है कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये टोटल मिला के जो है टोटल आपको जो है मैं बात करूँ तो 20 सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और जितने भी आईसीआर से क्रिएटेड कॉलेजेस हैं, उन सभी के अंदर लगभग यही चीज़ें हैं, यही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। बिकॉज आईसीआर का रिकमेंडेशन यही चीज़ें हो सकता है कि किसी कॉलेज में जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, सेकंड वाला फर्स्ट में पढ़ा दिया जाए कुछ, और कुछ में जो है फर्स्ट वाला सेकंड में पढ़ा दिया जाए। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है आईसीआर से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको पढ़ाना ही है। तो मैं अभी जो है बीएचयू के अंदर जो चीज़ें चलता है वो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, और ये जो लगभग आईसीआर के सारे क्रिएटेड कॉलेज में फॉलो होते हैं। तो देखो, इसके अंदर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगे आपको। तो सबसे पहला है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। अब यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में क्या है, देखो एग्रोनॉमी आप देखो यहाँ पे जो है आपको डेफिनेशंस बताए जाएंगे एग्रोनॉमी के, एग्रोनॉमी क्या चीज़ें होता है, मतलब उसको पार्ट बाई उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएंगे। इसके साथ है सेकेंड चैप्टर जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चरल वाटर मैनेजमेंट। अब इसके अंदर भी जो है फंडामेंटल चीज़ें आपको बताए जाएंगे, कौन कौन से जो है इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वाटर से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब जैसे स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरीगेशन हो गया, और भी जो है बेड एंड फॉरो जो हम फील्ड में करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है बेसिक से चीज़ें बताई जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इवन जो है आपको प्रैक्टिकल्स भी होते हैं इसके अंदर, लगभग हर दिन मैं बात करूं बीएचयू के अंदर मैं स्पेशली बात करूं तो हर दिन सुबह में जो है एक प्रैक्टिकल तो होता ही होता है, एक क्लास प्रैक्टिकल होता है, किसी दिन 2 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक क्लास आपका प्रैक्टिकल होता ही होता है किसी न किसी सब्जेक्ट का। तो आपको फील्ड पे यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर के फार्म है वहाँ फील्ड पे जाना पड़ सकता है, या फिर लैब से रिलेटेड अगर प्रैक्टिकल है तो लैब में आपको कराया जाता है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पे जो चैप्टर है, थर्ड नंबर सब्जेक्ट है सॉरी, वो है इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री। आप यहाँ पे देखो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर फॉरेस्ट्री से भी चीज़ फॉरेस्ट्री उगा के और उन दोनों से अगर कोई चीज़ अगर हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाया जाता है एक्चुअली इसके अंदर जो यही पढ़ाया जाएगा कि फॉरेस्ट्री से भी हम इनकम ले सके, तो ये चीज़ों को जो है इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको। तो इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। नेक्स्ट जो है फोर्थ है एग्रीकल्चर हेरिटेज। यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर हेरिटेज के अंदर जो जितने भी पुराने चीज़ें जो है एग्रीकल्चर से जुड़े जो पहले की चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, और जो है उनका अभी भी जो चीज़ हो रहा है फिर जो पहले था, ये सारे चीज़ जो है आपको इस जो है सब्जेक्ट के अंदर बताया जाता है। देखो अब इसके बाद है नेक्स्ट जो है बहुत ही अच्छा जो है सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर में ही आपको जो है चीज़ें क्या बताया जाएगा कि कहाँ कैसे जो है बाहर में लोगों से, जैसे रूरल लोगों में गांव के लोगों से जो है कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे जो है सोशल लेवल पे जो है किस तरह से आपको इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। इंटरेक्शन वाली चीज़ें जो है आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाते हैं।
नेक्स्ट है इसके बाद है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब देखो हॉर्टिकल्चर आप समझ रहे हो, यहाँ पे फल फूल जो होते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। इवन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का अलग से जो है गार्डन टाइप का है, वहाँ पे जो है अलग अलग जो है स्पाइसेज के जो है प्लांट्स हैं, फल के प्लांट्स है, सब्जियां हैं, तो वो सारे चीज़ें जो है आपको फिजिकली वहाँ पे दिखाया जाएगा। और वही चीज़ उन्हीं से जो है प्रैक्टिकल के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल में आपको जो है इवन पत्ता, किसी चीज़ का पत्ता रख दिया जाएगा या किसी चीज़ का रूट रख दिया जाएगा और उससे आपको जो है पहचानने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको इंट्रोडक्शन के रूप में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है 7th नंबर पे फंडामेंटल ऑफ प्लांट्स बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो बायोकेमिस्ट्री एंड बायो, जितने भी नीट वाले स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ इनके लिए तो आसान हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप पढ़े होंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब चैप्टर जो है ये लगभग जो है सारे चैप्टर्स को एक जगह मिक्स करके यहाँ पे लगभग पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लोग नीट वाले हैं उनको जो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। जो मैथ्स वाले हैं या फिर एग्रीकल्चर वाले हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो 8 नंबर पे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। अब देखो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंदर भी जो है लगभग जो हम लोग 9 क्लास 10 क्लास में जो है जियोग्राफी के अंदर जो लगभग पढ़े थे, सॉइल जो है रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इस तरह के जो है रॉक्स के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ जो है सॉइल के ओरिजिन के बारे में बताया जाता है, को कितने ओरिजिन होते हैं सॉइल के, तो लगभग बेसिक से चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। इसके बाद जो है बेसिक से जैसे ही आप थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाओगे तो सॉइल साइंस के जो है स्पेसिफिक चीज़ें जो है और भी ज़्यादा चीज़ें बताए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे जो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना होगा, तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ना है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। खास करके स्पेशली मैं बात करूँ बीएचयू में, तो देखो जो स्टूडेंट्स बायो से आते हैं यानी बायो स्ट्रीम से जो आते हैं उनको मैथ्स यहाँ पे मिलता है, जो मैथ्स से आते हैं उनको बायो मिलता है, और जो पीसीएमबी यानी मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ग्रुप से होते हैं उनमें से उनको जो है ये ऑप्शन होता है कि वो कोई भी चूज कर सकते हैं। तो आपको जो है मैथमेटिक्स में और इनके अंदर भी जो चीज़ें मतलब मैथ्स के अंदर भी जो है चीज़ें आपको जो है 11th-12th के लगभग चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर में जरूरत पड़ता है वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश भी आपको पढ़ना होगा, केवल एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर के जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश भी आपको जो है पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं, नॉर्मल चीज़ें ही बताए जाते हैं जिससे कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें है जैसा कि आपको बताया जाता है तो उसमें जो है आपको आसानी मिले। नेक्स्ट है देखो ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स। ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स यहाँ पे जो है जनरल चीज़ें जो लगभग आप मोरल साइंस आप सुने होंगे, जैसे क्लास में पढ़ाए जाते थे मोरल साइंस, जो क्या हमारे ड्यूटीज होना चाहिए, फंडामेंटल क्या चीज़ें होना चाहिए बाहर सोसाइटी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एक्चुअली जो है ये आपसे एग्जाम इसका जरूर होता है, लेकिन इसके मार्क्स जो है आपको जुड़ते नहीं है, आपको बस इसमें पास होना जरूरी होता है। तो बीएचयू में लगभग जो है 50 नंबर लाना आपको जरूरी होता है, 100 नंबर का पेपर होता है तो इसमें 50 आपका लाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है एनएसएस। आपको जो है एनएसएस आप लोग बहुत सारे लोग सुने होंगे, यहाँ पे एनएसएस होता है या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया या फिर योगा। अब इनमें से कोई भी चीज़ें जो है आप जुड़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग जो है एनएसएस में जुड़ जाते हैं, तो एनएसएस का भी पर्टिकुलरली एक आपका एग्जाम होता है और इससे आप जुड़ जाते हो। जैसे बीएचयू के अंदर लगभग सारे स्टूडेंट्स एनएसएस में ही जुड़ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जगह टाइम टू टाइम जो है अलग अलग जगहों पर आपको बुलाया जाता है, साफ सफाई के कार्य हो गया या फिर कुछ अलग चीज़ें हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, वहाँ पर आपको करने होते हैं। वहाँ पर जब आपका अटेंडेंस लगेगा उसी के बेसिस पे जो आपका मार्किंग होता है। तो इसमें भी जो है आपको बहुत मज़ा आता है, कुछ जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो ये सारे चीज़ लगभग जो है 12 सब्जेक्ट्स जो है आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पढ़ाए जाते हैं, और आप देखोगे लगभग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत मस्ती से जो है आप चाहो तो आसानी से इसको जो है आप मतलब कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही मतलब सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स का नंबर जो है आपका कम हो जाता है, यानी टोटल जो है आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि पहले आप देखोगे पहले में जो है 12 सब्जेक्ट पढ़ना था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जो है सब्जेक्ट्स का नंबर आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या था, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स आप समझ रहे हो, पैसा से लेन देन या फिर जो भी चीज़ें हैं ये आपको पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं या फिर जो कुछ भी है जो फार्मर्स के लिए चल रहे हैं या फिर बैंक से रिलेटेड जो कुछ भी चल रहा है, बैंक जैसे आरआरबी हो गया, जैसे रीजनल रूरल बैंक हो गए, तो इस तरह के जो बैंक है ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ाई जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। अब इसके अंदर जो आप समझ पाओगे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, जैसे ब्रीड क्या है, अलग अलग जैसे जानवरों के ब्रीड आपको क्या होते हैं, कुछ जो है आप ये चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ जो है आपको उनके इंटरनल चीज़ें बताए जाते हैं, अलग अलग ब्रीड आपको याद करना होता है, इसके एग्जाम्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है।
नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। ये सारे फंडामेंटल यानी फर्स्ट ईयर में जो है सबको आपको बेसिक से चीज़ें बताए जाएंगे, फिर बाकी जो है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इन्हीं को जो है एलोबरेट करके पढ़ाया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पढ़े होंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पढ़े थे, तो सॉइल साइंस पहले आपको थोड़ा सा बता दिया गया, फिर उसके बाद में जो है उसको डीप में पढ़ाया जाएगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। बेसिकली यही सब्जेक्ट जो है रोटेट होते रहेंगे, इसीलिए मैं जो है बाकी सब्जेक्ट बार मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं बताऊंगा, बिकॉज इन्हीं सब्जेक्ट्स को जब दोबारा से रिपीट किया जाता है, बस जो है उसमें जो है लेवल्स उसको बढ़ा दिया जाता है। फंडामेंटल आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है। तो एंटोमोलॉजी के अंदर जो है देखो कीट, आप समझ रहे हो एंटोमोलॉजी में क्या है, कीट रूट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगे, उनके विंग्स क्या होते हैं, एनिमल उनके जो है एनाटॉमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी। इवन जो है आपको फिजिकली रूप में जो है पकड़ के भी लाना होता है, आपको अलग अलग जो है उनके भी क्लास ऑर्डर फैमिली जो होते हैं तो इंसेक्ट्स के, तो वो भी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगे और उससे रिलेटेड जो आपको प्रैक्टिकल के रूप में भी ला के आपको दिखाना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। अब देखो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर भी सेम चीज़ है, जैसा मैं पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में रूरल सोशियोलॉजी, सेम वही चीज़ है। इसको थोड़ा सा और इसमें यहाँ जो है अलग चीज़ें मतलब बताए जाएंगे, कौन कौन से जो है अलग अलग संस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ संस्थाएं के बारे में, कौन कौन से प्रोग्राम जो चल रहे थे पहले अभी चल रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताए जाते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो जेनेटिक्स में बेसिकली जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो आप नीट में पढ़े थे जेनेटिक्स, उसी से वहीं से जो है बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, और इसके अंदर जो है आपको स्पेशली जो है मतलब यहाँ पर टारगेट किया जाता है प्लांट से रिलेटेड। यहाँ पे जो है आपको पढ़ाया जाएगा कि ब्रीडिंग कराएंगे, हम इन ब्रीडिंग कराएंगे, तो ये जब जो कुछ भी है 3 लाइन 4 मतलब लाइन्स में कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो आपके जेनेटिक्स में जो है प्लांट से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे आपको फंडामेंटल के रूप में ही बताया जाएगा। यहाँ पे आगे जैसे जैसे जो है ये सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे 6 जो सब्जेक्ट है वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अब इसके अंदर प्लांट पैथोलॉजी में आप देखो बेसिक से चीज़ें क्या है, प्लांट पैथोलॉजी में जो भी रोग होते हैं एक्चुअली प्लांट से रिलेटेड, वो रोग्स के बारे में बताए जाएंगे, जो भी डिजीज होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इवन बाकायदा इसके अंदर जो है सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि इसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, और इवन जो है आपको माइक्रोस्कोप में जो है आपको इंडिविजुअल बाई BHU की बात करूँ तो BHU के अंदर जो इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट्स को जो है माइक्रोस्कोप दिया जाता है, और उसके अंदर जो है जैसे मैं बात करूँ आलू के अंदर जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट जो ये चीज़ होते हैं, फाइटोप्थेरा इन्फेक्शन, तो ये सब चीज़ें आपको खुद से मतलब वहाँ पर दिखाया जाता है बना के, फिर खुद से आपको बना के दिखाना होता है, तो इसमें जो है बहुत मज़ा आता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो है आपको कराए जाते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। अब क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर भी वही चीज़ें, फिजियोलॉजी आप जो पढ़े होंगे प्लांट फिजियोलॉजी, सेम यहाँ पे भी जो वही चीज़ें पढ़ाई जाते हैं, उससे मतलब ज़्यादा डीप में, लेकिन वही सब्जेक्ट्स मतलब वही चीज़ें फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपको पढ़ाए जाएंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद स्टैटिकल मेथड्स। अब देखो स्टैटिक्स भी आपको पढ़ाया जाता है, जो मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स हो गए, स्टैटिक्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और इसमें जो है लगभग डाटा से रिलेटेड कि किस तरह से डाटा इंटरप्रेट करेंगे, 10 डाटा मिल गया आपको तो उसको एक जगह पे कैसे ग्राफ में बनाएंगे, इस सब सारी चीज़ें जो है ये सब सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो आई होप कि जो भी सब्जेक्ट्स थे आपको लगभग टोटल 20 सब्जेक्ट्स आप समझ गए यहाँ पे कि 20 सब्जेक्ट्स आपको जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। और जो है आपको सब्जेक्ट्स के नंबर को लेकर जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप में से बहुत सारे अभी ऐसे लोग होंगे जो कमेंट भी करेंगे कि भैया बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है कैसे हम पढ़ेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इवन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है, जो अपने आप को जो है कमज़ोर समझते हैं कि मैं मतलब उनको लगता है कि जो है हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आके जो है समझ नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे जो है स्कोर कर पाते हैं। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि ये 20 सब्जेक्ट्स को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत है, बस मैं एक ओवरऑल आपको बता दी कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जैसे एग्रोनॉमी हो गया अभी फर्स्ट ईयर में, तो एग्रोनॉमी के जो है पार्ट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे वीड साइंस हो गया। अगर आगे जाओगे सेकंड ईयर में तो वीड साइंस अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, वीड्स के बारे में यानी जो खरपतवार होते हैं उसके बारे में अलग से चीज़ें पढ़ाई जाएंगे, अलग से इवन जो है सब्जेक्ट्स ही वो बन जाएगा, अलग पूरा पढ़ाया जाएगा। तो यही जो है चेंजेस होते जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट से ही है, थोड़ा थोड़ा सा ये है इसके अंदर और एलोबोरेट करके आपको जो है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाया जाएगा। और एक्चुअली फोर्थ ईयर में तो जो है SRP के नाम आप सुने होंगे, जो पहले रावे था, तो ये सब सारे प्रोग्राम्स अभी एक्चुअली हम लोग खुद ही कर रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें होती है। उसके बारे में मैं जो है एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा फोर्थ ईयर के बारे में कि रावे क्या होता है। और अभी तक जो भी ये सब्जेक्ट्स है, ये सारे सब्जेक्ट आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और भी इससे रिलेटेड जो भी आपको यानी कॉलेज से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें आपको जानकारी चाहिए हो कि क्या चीज़ें होता है, कैसे क्लासेस चलते हैं, कैसे प्रैक्टिकल्स होता है, तो क्या होता है प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या कराए जाते हैं, वाइवा क्या होता है, ये सारे चीज़ें आप जानना चाहते हो तो उसके लेके आप कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और एक चीज़ और कि हम जो है यहाँ पे कोई चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नीट के स्टूडेंट जो हैं वो जो पूछ रहे थे कि नीट से जिनका मान लो सिलेक्शन नहीं होता उनको AG लेना चाहिए या फिर नर्सिंग हो गया या फिर मतलब मेडिकल बैकग्राउंड में ही जैसे BMS हो गया
नर्सिंग हो गया, डेंटल हो गया, वो लेना ज़्यादा सही रहेगा या फिर एजी लेना सही रहेगा। तो आप अगर चाहते हो इस पर वीडियो तो आप जो है कमेंट कर देना, मैं जो है इस पर भी एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा बड़ाई करूँगा या फिर बहुत ज़्यादा बुराई कर दूंगा। जो सच्चाई है वही सारी चीज़ें, मतलब इवन जो BHU के अंदर जो चीज़ जो चल रहे हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के बीच में, उस से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए